हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपी के मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 5.3 ख़त्म कर चुके हैं 12th क्लास का एनसीईआरटी में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5.4 का थ्योरी। और हम लोग ये थ्योरी 5.4 का बहुत बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। आप गौर से और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग जो पिछले वीडियो में देखे 5.1 कुछ हटकर ही था, 5.2 उससे कुछ हटकर था, थोड़ा सा अब लेवल बढ़ा 5.3 का, अब थोड़ा और लेवल बढ़ने वाला है 5.4 का। और 5.4 में हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक चरघातांकीय फलन और एक लघुगणकीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लोगारिथमिक फंक्शन। ये दोनों के बारे में हमने लॉग क्या होता है, चरघातांकीय फलन क्या होता है, ये दोनों के बारे में बहुत डिटेल रूप से जानकारी लेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे पहला टॉपिक है हमारा चरघातांकीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय के नाम से ही हमको 80% माइंड में यह आ जाता है कि वैसा कोई फलन होगा, वैसी कोई क्वांटिटी होगी जिसका घात जो है वो क्या है, चर होगा। जिसका घात जो होगा वो क्या होगा, चर होगा। चरघातांकीय फलन, जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे a की पावर n, x की पावर n, x की पावर n का अवकलज, x के पावर n का अवकलन कहो या अवकलज कहो, x के पावर n का अवकलज क्या होता है। तो यहाँ हम देखिए, जब इसको गौर से आप देखिएगा तो इसके आधार में चर है, इसके आधार में क्या है, चर है, बट पावर जो है क्या है, अचर है। लेकिन अब जो पढ़ेंगे वैसे फलन पढ़ेंगे जिसमें आधार जो होगा, ये आधार जो होगा वो अचर होगा, लेकिन जब इसका पावर की बात करें तो वो क्या होगा, चर होगा। अब इसके फलन का अवकलज कैसे निकाला जाता है यह हम पढ़ेंगे। ध्यान दो, यहाँ आधार जो है चर है, यहाँ घात जो है चर है, यहाँ जो घात वो है अचर है, यहाँ जो घात जो है चर है। ओके, ध्यान दो, यहाँ आधार चर, यहाँ आधार अचर, यहाँ घात अचर, यहाँ घात चर है। ओके, पहले ये पढ़े थे x के पावर n का होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस, लेकिन अब इसका क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लो कि a के पावर x को कहते क्या हैं। तो चर घातांकी, इसके घात क्या है, चर। जैसे मान लो 7 के पावर cos x, इसके आधार घात क्या है, इसके घात क्या है, चर है, इसके घात क्या है, चर, तो चर घातांकीय बोलेंगे। 8 के पावर log x, इसके हमारे जो घात है वो क्या है, चर, इसको चरघातांकीय बोलेंगे। e के पावर एक्स स्क्वायर, इसके जो हमारे घात हैं, इसके जो हमारे घात हैं वो क्या है, चर, इसको क्या बोलेंगे, चरघातांकीय फलन। आई होप कि धीरे धीरे समझ पा रहे हो, धीरे धीरे समझोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट है। तो यहाँ चरघातांकीय की जो हम लोग डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो ये बहुत सिंपल और सरल है, बहुत ही सिंपल और क्या है, सरल, आसान है। क्या होता है कि फलन y बराबर a पावर x को, या y की जगह हम fx भी लिख सकते हैं, y की जगह क्या लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं। fx दैट मीन्स फलन y बराबर a पावर x को चरघातांकीय फलन कहते हैं या कहा जाता है। एक बात और, ये जो a है वो क्या होने चाहिए, अचर होने चाहिए। साथ ही साथ a जो है धनात्मक आधार होता है, इसको धनात्मक आधार भी कहते हैं, यानी a का मान हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं रहता है। इस a का मान हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसको आधार बोलते हैं। ऊपर वाला हमारा घात होता है, ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहते हैं जहाँ a धनात्मक आधार होता है तथा a का मान 1 से बड़ा होगा, a का मान जब भी होगा 1 से बड़ा होगा, उसको a का मान 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, या ऐसे हम एक बार फिर से पढ़ लो, फलन y बराबर a पावर x को चरघातांकीय फलन कहते हैं जहाँ a आधार होता है और a का मान 1 से बड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, आप एग्जाम्पल देखो। जैसे हमारा y बराबर 7x, y बराबर क्या है, 7। अगर यहाँ बात करें तो घात हमारा क्या है, घात क्या है, चर है। जब चर है तो ये कौन सा फलन है, चरघातांकीय फलन है। पहला। दूसरा एग्जाम्पल, y बराबर 10x, ये भी हमारा क्या है, चरघातांकीय फलन है। कौन सा फलन है, चरघातांकीय, घात हमारा क्या है, चर हैं। अब ले सकते हैं थर्ड एग्जाम्पल में, y बराबर 7 log x,
यहाँ घात क्या है हमारा, चर है। घात क्या है, चर। log x है, log x घात क्या है, चर है, क्योंकि x का जवाब कुछ भी हो सकता है। या हम अगली बात करें फोर्थ एग्जाम्पल की, तो y बराबर 9 sin x, ये हमारे क्या है, चर घातांकीय हैं। जो आधार जो हैं हमारे सारे के सारे अचर हैं, जबकि घात जो है वो क्या है, चर है। आई होप कि क्लियर। तो ऐसे जो फलन होते हैं चर घातांकीय फलन होते हैं। और दो फलन है चर घातांकीय से रिलेटेड और जो फलन है, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, तो हम इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट कीजिए, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट कीजिए। स्क्रीनशॉट कर लिए, जब कर लिए तो इसको देखो, अब मिटा देते हैं। होता है साधारण चर घातांकीय फलन। ये कैसा फलन है भाई, तो ये भी चर घातांकीय फलन है, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये क्या होता है, तो ये वैसा ही, तो जस्ट वही फलन है, वैसा चर घातांकीय फलन जिसका, ध्यान दो, जिसका आधार 10 हो। क्या हो बाबू, 10 हो। उसे क्या कहेंगे, उसे साधारण चर घातांकीय फलन कहते हैं। ध्यान दो, साधारण चर घातांकीय, अगर आधार हमारा 10 हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, साधारण चर घातांकीय फलन। अगर आधार हमारा 10 हो गया उसे क्या बोलेंगे, साधारण चर घातांकीय फलन। साधारण चर घातांकीय फलन वैसा चर घातांकीय फलन जिसका आधार क्या हो, 10 हो, उसे क्या कहेंगे, साधारण चर घातांकीय फलन। आप देखिए, आप वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का जो अपडेट है आपके पास तुरंत है। कि अभी जो क्लास चल रहा है, ऑब्जेक्टिव का भी चल रहा है, सब्जेक्टिव का चल रहा है, साथ ही साथ हम लोग फार्मूला का भी क्लास देख रहे हैं, और 11th क्लास का भी क्लास चल रहा है। तो देखते रहिए आप, लॉकडाउन में जितना आप लोग पढ़ना है लॉकडाउन में पढ़ते रहिए। तो यहाँ देखते हैं, वैसा चर घातांकीय फलन जिसका आधार क्या हो, 10 हो, उसे क्या कहेंगे, साधारण चर घातांकीय फलन। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 10 के पावर sin x क्या है, साधारण चर घातांकीय फलन तो है, लेकिन उसमें से ये क्या है, साधारण चर घातांकीय फलन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 10 है, इसके आधार क्या है, 10 है। 10 के पावर x कौन सा फलन है, साधारण चर घातांकीय फलन। 10 के पावर x स्क्वायर कौन सा फलन है, साधारण चर घातांकीय फलन। 10 के पावर log x कौन सा फलन है, साधारण चर घातांकीय फलन। etc एटसेट्रा आदि। ओके, तो साधारण चर घातांकीय फलन क्या होंगे, कि अगर आधार 10 होगा उसके क्या कहेंगे, साधारण चर घातांकीय फलन। एक और फलन होता है, उसका क्या नाम है बाबू, तो यहीं पर थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, तो यहाँ पर मिटा देते हैं, थोड़ी सी मिटा देते हैं 10 की जगह। अब यहाँ पर हल्का मिटा देते हैं, अब बना देते हैं फार्मूला। क्या फार्मूला नहीं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, बोलते हैं क्या है, प्राकृतिक चर घातांकीय फलन। तब ऐसा चर घातांकीय फलन जिसका आधार क्या हो, ई हो। अब आप बोलोगे सर ई क्या होता है, तो आगे पढ़ेंगे ई के बारे में, आगे की जानकारी लेंगे हम। तो जिसका आधार ई हो उसे प्राकृतिक चर घातांकीय फलन कहा जाता है। यानी इसको अगर इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश प्राकृतिक को तो सबको मालूम होता क्या है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके,
नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, प्राकृतिक चरघातांकीय फलन, वैसा चरघातांकीय फलन जिसका आधार ई हो उसे प्राकृतिक चरघातांकीय फलन कहा जाता है या कहते हैं। ये भी वैसा ही चरघातांकीय फलन है, ये भी चरघातांकीय फलन है। अगर उसमें से बेस्ट लेना चाहें हम तो उसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक। कब, जब आधार में ई हो तब। एग्जाम्पल यहाँ क्या हो जाएगा, 10 के जगह जहाँ जहाँ 10 वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा बाबू, ई हो जाएगा। जहाँ जहाँ 10 वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा बाबू, ई होगा। जहाँ जहाँ 10 वहाँ क्या होगा बाबू, ई होगा। अगर आधार ई दिखा, प्राकृतिक चरघातांकीय फलन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आई होप कि जब क्लियर हो तो आप क्लियर नहीं हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ई आया है। ई क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा देते हैं हम। ओके, तो अब देखो इसको एग्जाम्पल को मिटा देते हैं हम। स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, एग्जाम्पल को मिटा देते हैं। देखो, जब हम लोग 11th क्लास पढ़ रहे थे, कौन से क्लास बाबू, 11th क्लास, जब हम लोग 11th क्लास पढ़ रहे हैं तो वहाँ एक श्रेणी मिला होगा हमको। एक श्रेणी मिला था, जानते हो कैसा श्रेणी मिला था हमको, 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। आगे बताओ तो 1/4 फैक्टोरियल। आगे बोल दो 1/5 फैक्टोरियल। आगे बोल दो, बहुत बोलते जाओगे, थक जाओगे बोलते बोलते। इसका हल करते थे, कितना भी ले लो। जब इसको ऐड करते थे, जोड़ करते थे, जोड़ लिखे हैं, जब इसको जोड़ करते थे तो इसका मान आता था, जानते हो क्या, 2 एवं 3 के बीच। क्या आते थे, 2 और 3 के बीच हमेशा 2 पद को लेकर जोड़े, 3 पद को लेकर जोड़े, 4 पद को लेकर जोड़े, 5 पद के जोड़ कर लेकर जोड़े, 6 पद के जोड़ लेकर जोड़े, कितना भी पद को लेकर जोड़ेंगे उसका मान आता था कितना, ये बराबर है, उसका मान आता कितना, 2 एवं 3 के बीच। अब इसी 2 और 3 को बीच आता था, तो इसको एक अंकिक रूप से पहचान के लिए एक अल्फ़ाबेट का क्या बोलते हैं, ई नाम दिए कि चलो इसको क्या बोल देते हैं हम, ई है। इसको क्या बोल देते हैं हम, ई है। बातें मेरी समझ में आ रही है। ये हमारा श्रेणी था 11th क्लास। ई की जिक्र 11th यानी जो हमारे पार्ट 1 है, आईएससी के पार्ट 1 है, वहीं पर पढ़ने को मिला था ई के बारे में। तो जब ये श्रेणी ज्ञात कर रहे थे तो हमेशा उसका मान 2 और 3 के बीच ही आता था। 2 और 3 नहीं, 2 और 3 के बीच आता था। तो वहाँ पर हमारे घर तक के लोग क्या किए, तो उसको एक नाम दे दिए, ई नाम दे दिया। अब इस श्रेणी के योग को क्या बोला जाता है, ई। इस श्रेणी के योग को क्या बोला जाता है, ई। इस श्रेणी के योग को क्या बोला जाता है, ई। और इस ई का मान 2 एवं 3 के बीच होता है। इस ई का मान 2 एवं 3 के बीच होता है। अब तो ई का मतलब समझ में आया। ई का मतलब होता है 1 + 1/2 प्लस 1/3 1/4 प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 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 सारे को ऐड करेंगे वहीं ई होगा। ई क्या होता है बाबू, 2 और 3 के बीच का मान होता है। तो ये नोट पॉइंट करके आप इसको उतार लीजिए और इसको हम स्क्रीनशॉट करते हैं जितना जल्दी हो सके। आप उतारिए इसको। अब हम लोग देखते हैं चरघातांकीय फलनों का अवकलज। चरघातांकीय फलनों का क्या, अवकलज। तो कुछ फार्मूला हैं, 3 फार्मूला, ज़्यादा नहीं है, 3 फार्मूला हैं। तीनों फार्मूला को आप गौर से ध्यान से देखिएगा। ओके, तो देखो पहला फार्मूला हमारा क्या है, पहला फार्मूला है, मेन फार्मूला है, यह पहला मेन है, dy/dx a⁻x चरघातांकीय, a⁻x चरघातांकीय बराबर होता है a⁻x × log a। क्या होता है, a⁻x × log a। ओके, a⁻x क्या होता है, a⁻x × log a। a⁻x बराबर a⁻x × log a होता है। a⁻x का अवकलज क्या होता है, a⁻x × log a। a⁻x का अवकलज a⁻x × log a। ओके, अब ये कैसा होता है डिफरेंशिएशन, हम निकाल देंगे, इसको प्रूव कर देंगे। तो अभी देखो, अभी इतना ही देखो, अगले वीडियो में हम वो लोग कर लेंगे। तो अब देखो ये प्रूफ होगा जब आप लघु गणकीय के बारे में जानेंगे तब। इस वीडियो में केवल हम लोग अभी चरघातांकीय के बारे में जानेंगे, उसके बाद जब लघु गणकीय के बारे में जान लेंगे, दोनों के रिलेशन के बारे में जान लेंगे, तब ये दोनों के दोनों सारे जितने भी लॉग और एक्सपोनेंशियल फलन के जितने भी हमारे फार्मूलाएँ हैं सारे प्रूफ हो जाएंगे। तो चलो यहाँ ये आप याद कर लीजिएगा। अब देखो दूसरा, अब आती है dy/dx साधारण वाला 10/x। तो वही होता है a⁻x का a⁻x 10⁻x का 10⁻x इंटू log a इंटू log 10। ओके, log क्या बाबू
10। अब देखो यहाँ बेस आपको पता होना चाहिए, बेस में क्या छिपा रहता है, ई छिपा रहता है, तो आप ई डाल दीजिए। अब थर्ड वाले को देखते हैं हम लोग, थर्ड वाले को d/dx 10x हो गया। अब एक्सपोनेंशियल एक्स वाले को ये होता है क्या, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स इंटू लॉग ई के पावर एक्स। देखो ध्यान दो, ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स लॉग ए, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स लॉग ई, यहाँ बेस में क्या छिपा रहता है ई। आपको बता दें कि ये पार्ट का जो मान होता है क्या होता है 1 होता है। ये पढ़ेंगे कब, जब लॉगरिथम पढ़ेंगे तब। इसका मान क्या होता है 1, जब इसका मान 1 होता है तो क्या हो जाएगी के पावर एक्स, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, d/dx ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स। ओके, तो ये 3 फॉर्मूला, 3 का आप एक पहला और तीसरा याद कर लीजिए, बाकी सारे अपने आप याद हो जाएंगे। ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है। तो अब देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वेश्चन आया यदि 9 के पावर एक्स से y बराबर 9 की पावर x है तो dy/dx बराबर हुआ। तो भारी है, एकदम नहीं है। सॉल्यूशन चूंकि y बराबर क्या बाबू 9 के पावर x, y बराबर क्या 9 के पावर x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे dy/dx, यानी y के साथ dy/dx और d/dx 9x। आप ही बताओ a के पावर x का फॉर्म है, इस फॉर्म में है कि नहीं, इस फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू a के पावर x, a होता है तो a के पावर x 9 है तो 9 के पावर x इंटू लॉग 9। आंसर क्लियर। जब क्लियर तो आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं और 2-3 क्वेश्चन के बाद इस वीडियो को पॉज करेंगे, रोकेंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे हम लोग। तो इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। पहले में हम पहला उदाहरण देख लिए, यही उदाहरण सीख रहे हैं हम। पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ध्यान से देखिएगा। पांचों जो है इसी फार्मूला पर आधारित है। कौन सा फार्मूला भाई, तो फार्मूला इस d/dx a पावर x का क्या होता है बाबू a पावर x इंटू डी a पावर x इंटू लॉग a। ओके, एक होता है d/dx e पावर x का e पावर x। ध्यान दीजिएगा, तो ये जितना भी देख रहे हो आप, तो ये e पावर पर, ये 7 पावर यानी a पावर पर, ये 7 लॉग यानी 7 वाले पर, और ये e वाले पर, यानी ये दोनों से रिलेटेड है। एक के चरघातांकीय फलन और एक प्राकृतिक चरघातांकीय फलन, और साधारण जो होता है चरघातांकीय फलन में ही आ जाता है। तो आप देखोगे यहाँ ये किस पर जा रहा है, e पावर x का, e पावर x पर। तो देखो चैन रूल यहाँ लगेगा, चैन रूल, ये e पावर x नहीं है, e पावर x स्क्वायर है। तो ध्यान देना गौर से, जरा गौर से यहाँ देखना। चूंकि यहाँ पहले लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान देना d/dx e x स्क्वायर का करना है, e x स्क्वायर का करना है। किसका करना है, e x स्क्वायर का। ध्यान देना यहाँ x होता है तो यहाँ क्या लिखा जाता है, x लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। यहाँ x होता है तो यहाँ क्या लिखा जाता है, x। चैन रूल अब यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ x स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, e x स्क्वायर लिखेंगे। ई क्या निकालेंगे ना, उसके बाद किसका, पहले ई का निकालेंगे, उसके बाद किसका निकालेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे। चैन रूल नहीं जानते तो जाए मेरे वीडियो को, चैन रूल वहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा आपको। तब तो ई पावर एक्स, यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स था तो यहाँ क्या लिखा गया एक्स, यहाँ एक्स था तो क्या लिखा गया एक्स, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखा गया एक्स स्क्वायर। अब फिर एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या होता है 2x, क्या होता है एक्स स्क्वायर का 2x 2 - 1, 2x 2 - 9, दैट मीन्स n इंटू एक्स के पावर n - 1। तो 2 में से 1 घटेगा, 1 ही बचेगा, यानी कुछ नहीं 1, तो 2x यानी हो जाएगा 2x इंटू ई एक्स स्क्वायर। दिस इज आंसर। क्लियर, एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ, ई एक्स स्क्वायर। इस पर देखते हैं, ये ए पावर एक्स देखो यहाँ x है तो क्या लिखा गया x लिखा गया। जस्ट वैसे ही यहाँ साइन x है, पहले लिख दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
d/dx 7 sin x। तो आप बताओ, यहाँ x है तो x लिखा गया, यहाँ sin x है तो क्या लिखेंगे sin x इंटू लॉग a, यानी लॉग a की जगह क्या 7 गुणा चैंडुल गुणा sin x का क्या होता है बाबू cos x। तब आंसर हो गया, क्या हो गया 7 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 7 को लास्ट में लिख देते हैं log 7 आंसर। समझने की कोशिश करो, यहाँ चैंडुल हो रहा है 7 पावर sin x है, a पावर x था तो a पावर x इंटू लॉग a, 7 पावर sin x है तो 7 पावर sin x इंटू लॉग 7 और फिर sin x का क्या cos x। यहाँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x d/dx 7 log x। तो सबसे पहले 7 log x, तो 7 log x का 7 log x इंटू लॉग 7 गुना log x का क्या होता है 1/x, यानी क्या हो जाएगा 7 log x इंटू लॉग 7/x। दिस इज आंसर। क्लियर। देखो इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, ऐसे है ऐसे है ऐसे। अब यहाँ e के पावर x, तो पहले लिख दो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू a लिख लो, उसके बाद करो d/dx e पावर cos x। आप बताओ e पावर cos x है, e पर क्या है cos x, e पावर x पर e के पावर x का e के पावर x होता है, e के पावर cos x का e के पावर cos x होगा, और फिर cos x का क्या होगा माइनस sin x, यानी लिख सकते हैं माइनस sin x इंटू e पावर cos x। दिस इज आई होप कि क्लियर। जब क्लियर हो तो इसको अपने से पांचों उदाहरण को खुद से बने। कल लास्ट थ्योरी है, कल लघुगणकीय के बारे में जानेंगे, लघुगणकीय और चरघातांकीय के रिलेशन के बारे में जानेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए थोड़ी ही देर में। तो आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक बात बता दें, जितने भी फॉर्मूलाएं हैं अवकलज के सारे याद कर लीजिए। अगर याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट है और अच्छा है। तो ये वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।